कलयुग गले का फंदा बन जाएगी। युवक के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही युवती का कहीं और अफेयर हो गया था और मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा। इसकी 2.5 साल पहले जो कि एक लव मैरिज के शादी हुई थी इसकी। तो दोनों तरफ से हम ही ने शादी करी थी, क्योंकि जो इसके लड़की घर वाले थे उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो दो आदमियों का वही इंतजाम कर पाए। मैंने दोनों तरफ से शादी करी और कर्जा लेके उसके बाद के रंग इसकी पत्नी के ये हुए, मेरे छोटे भाई की पत्नी के, कि हर चौथे दिन घर जाने की जिद करने लगी। तो जब हम लोगों ने उससे एक बार बोला, उसके बाद भी इनके क्या नाम, जो मेरे भाई के ससुर हैं, तो वो हर बार यही कहता था कि मेरे भी पचड़े में ना पड़ो, लड़के लड़की को रहने दो। उसके बाद इसको इसकी पत्नी ने, जो कि लक्ष्मी, इसकी पत्नी ने इसको फोर्स किया कि मैं तेरे साथ तब रहूंगी जब मेरे भाई को गाड़ी लेके दे। इस बेचारे ने वो गाड़ी भी लेके दी। सारी चीजें वो हमसे शेयर नहीं कर पाता था, जो कि गाड़ी भी अभी इसी के पास है, हीरो की डीलक्स। उसके बाद अभी पिछले लमसम 2-2.5 महीने से ये राजी बाजी से कुंभ का बहाना करके घर से निकली कि कुंभ जा रही हूँ। तो मेरे पिताजी के भी पैर छुए। अभी अभी 4 नवंबर को मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी भी उनकी ये कंडीशन नहीं है कि वो सही ढंग से चल पाए। इतनी घर की गलत परिस्थिति है अभी इस टाइम कि उसको कुंभ का बहाना करके जो है ना क्या मायके चली गई। जी, कुंभ का बहाना करके जब मायका कहाँ पे है इनका? इनका मायका है, ये वैसे तो मंगलपुर की रहने वाली है और मायका इनका ये है राधा रमन रोड, लोकप्रिय वस्त्र भंडार। मैनपुरी में। जी तो आप भी मैनपुरी की जी रहने जी वाले हैं। जी। तो ये क्या मतलब मायके जाने के बाद फिर आने का ये नाम नहीं लिया? मायके जाने के बाद ऐसा हुआ था, 2 दिन की बोल के गए थे। तो उसके बाद जब ये लेने गया इसको, पहले तो इसने कॉल करी तो इसका नंबर ब्लॉक था। इसका नंबर ब्लॉक था। उसके बाद मेरे घर में जितने भी परिजन है सब लोगों का नंबर ब्लॉक था। और उसके बाद जब इससे ये अंकुर जब इसको घर भेजा, ये पूरा घर से जेवर, जो मेरी माँ का जेवर था, इसका तो था ही, माँ का जेवर, और घर से इसने क्या नाम, छोटे वाले ने 20,000 रुपये मुझसे उधार लेके इसको दिए ठीक है। कि तू जा ये तो क्या ये घर ससुराल में नहीं आना चाहती थी क्या? ये इसका, अब मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, लेकिन इसका किसी और के साथ अफेयर था। इसका इसीलिए इसको इतना प्रताड़ित किया कि मेरे भाई ने जो है ये गुनाह करने पे मजबूर हो गया। क्या आत्महत्या कर ली? जी जी। क्या मतलब जो है ना कि बताते हैं उसके एक बच्ची भी है, तो क्या बच्ची जी को उसके लेने दिया? बच्ची भी है। ये बार बार यही देता रहा फोर्स कि आप हमें लक्ष्मी दो ना दो, हमारी बच्ची को तो एक बार मिलने दो। लेकिन जब भी ये गया तो इसको धक्के मार के बेइज्जत करके निकाला गया वहां से। इसने घर नहीं बताया। फिर एक बार हम भी गए वहां पे,
तो हमसे भी उसके यही शब्द थे कि यहाँ से तुरंत भागो, वरना ऐसा दहेज एक्ट मुकदमा लगवाएंगे कि तुम्हारी जमीन सब बिक जाएगी। क्या ससुराली और पत्नी के जो उन्होंने जो वचन किए हैं, मतलब कहा है उन्होंने, इस तरह से बेइज्जती की है, क्या उससे हटा को फिर आत्महत्या कर ली? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत की परफॉर्म इतनी इतनी इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी की बच्ची, हर एक बाप, जब वो बच्ची उसकी थी तो जो इसके घर में थी ये भी बच्ची इसकी थी। अगर उस बाप को उसकी बच्ची मिली तो इसको इसकी बच्ची क्यों नहीं देखने दी गई? हाँ, शादी ये हुई थी 21 नवंबर 2023 में। शादी में भी लमसम करीब मेरा 24-25 लाख रुपए आज न पैसा है न मेरा भाई है। ये आत्महत्या का कदम ये है कि ये जो है इसके घर वाले जो हैं लड़के की ससुराल वाले, ये साले लालची किस्म के आदमी हैं। इनको कई बार इन्होंने बताया भी कि मतलब ये दाऊ पैसा मांगता है हमसे। उसने बेचारे ने मोटरसाइकिल भी दी, पैसा भी दिया। फिर इसने हमें एक बार बताया तो मैंने उसको बुलाया यहाँ, तब इनके पास शायद रिकॉर्डिंग भी है। उसने एक बार शायद 1.5 लाख रुपया इनसे लिया भी, शादी के बाद भी रुपया लिया। तो उन्होंने अपनी टीन वगैरह कुछ डलवाई और इसको मैंने बुलाया अपने ऑफिस में। क्या लगता है कि जो है ना, ये लक्ष्मी जो है पत्नी है, तो पति के आप दोनों तरफ का खर्चा उठा रहे हैं? पूरा पूरा ससुर का भी खर्चा है, सास ससुर इनके पास कुछ नहीं है, दोनों लोगों का खर्चा उठा रहे थे ये और इसको प्रताड़ित करते थे। परसों ये शायद गया वहां उनके यहाँ, परसों गया तो बहुत बेइज्जती किया इसको। वो इस पे बेइज्जती झेली नहीं, उसको इतना प्रताड़ित किया है कि बेचारे ने मोटरसाइकिल लेके दी, 10-20 हजार रुपया घर से चुपचाप जो भी अपना काम करता था चुपचाप वहां दे आता था। उसके बाद भी हमने ये समझाया, लेकिन ये किसी भी तरीके से इसकी माँ मानी नहीं। ये भी चल रही है कि जो है किसी के संबंध, हाँ, किसी संबंध थे ये से शायद कानपुर जो है ये लड़की को बता रहा था कि हम अपनी लड़की को कानपुर कराए। तो मैंने कहा इसको अगर कानपुर कराया तो बताओ कम से कम कहाँ है, तो मैं अब इसको लड़की भेज दो, इसको भी ले जाओ तुम साथ में। लेकिन इसने जो है वहां जाने ही नहीं दिया, न उसका नंबर दिया। और वो जो लड़की थी, इस लड़के क्या मौत हो गई है, क्या सरकार से कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई कतई नहीं आया, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं दिया, कोई नहीं। सूचना है उनके पास। घटना की जानकारी जैसे ही लगी तो पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुट गई। आपसी झगड़ा इतना बढ़ जाएगा ये किसी ने ना सोचा था। उत्तर प्रदेश में आए दिनों कहीं पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दे रही है, तो कहीं प्रेम संबंधों के चलते पत्नी अपने आशिक के साथ इतनी मशगूल है कि पति को क्षुब्ध होकर आत्महत्या करनी पड़ रही है। ऐसी एक घटना पेश आई है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में, जहां अंकुर और लक्ष्मी जो दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और वहां दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर ये प्यार शादी में तब्दील हो गया। शादी के बाद 2 साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर लक्ष्मी और अंकुर के बीच घरेलू विवाद शुरू हो गए। आपसी अनबन इस कदर बढ़ी कि अंकुर को छोड़कर लक्ष्मी अपने घर चली गई। अंकुर कई बार लक्ष्मी को मनाने वहां पहुंचा, लेकिन कई बार लक्ष्मी ने मिलने से तक इनकार कर दिया। अंकुर ने जानकारी की तो पता चला कि लक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अंकुर ने बार बार लक्ष्मी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक फिर वक्त वो भी आया जब अंकुर इस कदर परेशान हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तब अंकुर ने आत्महत्या कर ली। अब अंकुर का परिवार उसकी पत्नी पर तमाम आरोप लगा रहा है। अंकुर के परिवार का कहना है कि लक्ष्मी ने अंकुर का आर्थिक शोषण किया और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसे इस कदर मानसिक प्रताड़ित किया कि अंकुर ने आत्महत्या कर ली है। वहीं इसको लेकर पुलिस अब न सिर्फ विवेचना कर रही है, बल्कि आए दिन हो रही इस तरह की घटनाएं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पति पत्नी और वो के चलते चर्चा में बनती जा रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।